हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल से हमारा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। ये रुक्मणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 से। कल हमने सेट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज आपके सामने मैं सेट नंबर 2 लेके हाजिर हूं। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा और काइंडली अगर चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ बता दूँ, देखिए मिशन कंपटीशन के द्वारा बिहार दरोगा के लिए, ठीक है ना, क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। इस क्रैश कोर्स स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। इसमें डेली के टारगेट्स आपको दिए जाएंगे और हमारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपको इस क्रैश कोर्स में इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में प्रोवाइड कराया जाएगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट्स होते हैं जैसे ज्ञान बिंदु, एडुटीरिया, द प्लेटफॉर्म और जितने भी प्रैक्टिस सेट्स मार्केट में आते हैं वो सारे प्रैक्टिस सेट्स का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे ऑल सब्जेक्ट जो हैंड रिटन नोट्स हैं इसके पीडीएफ दिए जाएंगे। और आपके तैयारी की जो धार देने वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वीकली टेस्ट। जो भी डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे उसका वीकली टेस्ट करवाया जाएगा संडे के संडे, ठीक है। तो अगर आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर के ऊपर में आप लोग पेमेंट करके व्हाट्सएप के ऊपर में स्क्रीनशॉट भेज देंगे। उसके बाद आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट 50 मेंबर्स को ही ऐड किया जाएगा। तो बहुत जल्दी से सीट फुल हो रही हैं। 6 तारीख से ये ग्रुप लाइव हो जाएगा, तो आप लोग इसमें फटाफट से जुड़ सकते हैं। चलिए, हमारा यहाँ से आता है सेट नंबर 2 और इसको मैं आपके लिए कर लेता हूँ बेहतरीन तरीके से जूम। ओके, चलिए पहला सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था। देखिएगा, तैयार किया गया था के कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में। अच्छा, कल वाला जो सेट नंबर 1 था उसमें से जो पहला सवाल था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब अभी कौन सा प्रारूप में है। तो प्रारूप कल मैंने आपको बताया था 5+3+3+4 के फॉर्मेट में अब ये चलेगा, ठीक है। नंबर 2 देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। ये 21 जून को हर साल मनाया जाता है। नंबर 3 देखिएगा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है ये स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, राइट। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था जो कि नंद वंश का आखिरी शासक था। उसके बाद इसने मौर्य वंश की नींव डाली थी। 4 देखिए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। उस अखबार का नाम क्या था? केसरी था। और देखिएगा, ये मराठी लैंग्वेज में होता था, ध्यान रखिएगा। नंबर 5, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया। देखिए, त्रिपुरी संकट का जब समाप्ति हुआ उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद जी। त्रिपुरी संकट कब हुआ था? तो ये 1939 में हुआ था, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सितरामैया को हरा दिया था और पट्टाभी सितरामैया जो है इनको सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी जी। और उसके बाद कुछ और भी पंगे हुए थे, इसके बाद से इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। नंबर 6 देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। फर्स्ट कमांडर की बात हो रही है, ठीक है। कौन था फर्स्ट कमांडर? देखिएगा, करेक्ट हो जाएगा मोहन सिंह। 7 देखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था। देखिए, विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है ये क्रियान्वित किया गया था, अगर हम बात कर लें, लॉर्ड कैनिन के कार्यकाल में। 8 देखिएगा, 144 रेडियो को बेचने पर एक दुकानदार को 96 रेडियो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। देखिए, उसके प्रतिशत हानि की बात कर लें 40% हो जाएगा। नंबर 9 देखिएगा, कर्म का सिद्धांत क्या है। देखिए, कर्म का सिद्धांत यहाँ पूछ रहा है, कर्म का सिद्धांत। देखिए, कर्म के सिद्धांत की बात कर लें तो देखिए मीमांस से जो है कर्म के सिद्धांत की बात करी गई है। नंबर 10 देखिएगा, ऋतुएं क्यों होती हैं। देखिए, ऋतुएं जो है ना, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण से ऋतुओं का बदलाव होता है। तो 10 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11 देखिएगा, ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है। देखिए, ग्रीनविच की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो ये यूके में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच अवस्थित है। नंबर 12 देखिएगा, निम्न तत्वों में से कौन से भूपर्पटी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए, अधिकतम और निम्नतम मात्रा की बात अगर हम कर लें, भूर प्रॉपर्टी में कौन सा पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा अधिकतम आपको ऑक्सीजन मिलेगा और मिनिमम मैग्नीशियम मिलेगा। डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13 देखिएगा, एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर घंटा है। एक विशेष दिन औसत गति सामान्य गति से 1/10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा।
सड़क की यह दूरी किलोमीटर में कितनी है? देखिए ये दूरी किलोमीटर में 135 हो जाएगी। 14 देखिएगा, दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? ठीक है, तो दादर नागर हवेली जो है ये देखिएगा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में ये लाई करता है। ठीक है, 15 देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे मैच करना है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और नदियाँ हैं, राइट। देखिएगा इडुक्की जो है ये पेरियार रिवर पे है, इडुक्की परियोजना। माता टीला बांध जो है ये आपको बेतवा रिवर पे मिलेगा। नागार्जुन सागर बांध ये आपको मिलेगा कृष्णा रिवर पे, और पोचमपल्ली गोदावरी रिवर पे। सही कूट हमारा बैठता है सी वाला। 16 देखिएगा, स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान आपको करना है। इसमें जो सत्य कथन हो जाएगा, देखिए इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, स्थानांतरणशील जो कि ट्रांसफरेबल कृषि होती है। ठीक है, और इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, तो हमारा डी हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 17 देखिएगा, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था देखिए डिगबोई में, असम, राइट, आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमारा बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1901 में। ठीक है, डिगबोई रिफाइनरी की। 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था? सबसे पहले स्थापित किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस बात का ध्यान रखिएगा, कब किया गया था? 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, राइट, ध्यान रखिएगा। इस पार्क का जो पहले अगर बोला जाए कि ओल्ड नेम क्या था, इस पार्क का ओल्ड नेम अगर आपसे पूछा जाए तो ओल्ड नेम आप इसका लिखेंगे हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल पार्क। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। देखिए मध्य प्रदेश में मिलेगा, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा डी हमारा। नंबर 20 देखिएगा, अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होता है। देखिए एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा जो है पर्यावरण में जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का जब मिश्रण घुलता है तब ये होता है। 21, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? जो हमारा अशोक स्तंभ जो है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसमें सिंहों की संख्या कितनी है? देखिए उसमें 4 सिंह दिखेंगे। फ्रंट से आपको सिर्फ 3 ही का पता चलेगा, लेकिन एक बैक साइड में भी है। नंबर 22, किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, इसका काम करना स्टार्ट होने के 26 जनवरी 1950 से। 23 देखिएगा, 23 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? देखिए ये जो काम है ना, ये काम है भारत के राष्ट्रपति साहब का। ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल, इससे संबंधित जो आर्टिकल है आर्टिकल 281 है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत वित्त आयोग की सिफारिश सदन में राष्ट्रपति रखवाते हैं, और वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के अंतर्गत होता है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, वित्त आयोग, इसका गठन आर्टिकल 280 के तहत होता है। 24 देखिएगा, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? देखिए वादा क्या नहीं करती है? तो पूजा की समानता उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, इन सब का वादा हमारा संविधान करता है। निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखिएगा यहाँ पे, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं रहा है, अब ये कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक बात है। और साथ ही साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया, ये भी ठीक बात है। बी हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट्स में से एकदम ठीक हो जाता है। नंबर 26, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। देखिएगा राष्ट्रपति शासन की बात कर लें तो राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तब ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नंबर 27, निम्नलिखित में कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है?
तो ये जो टॉपिक है अगर हम बात कर ले, देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, राइट, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर लें संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, यानी ए हमारा 27 का करेक्ट हो जाएगा इन स्टेटमेंट्स में से। नंबर 28 देखिएगा, ध्यानाकर्षण सूचना यानी कि कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? तो ये देखिए अल्पावधि चर्चा को सीमित किया है। 29, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है या किसको कहा जाता है? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत। नंबर 30 देखिएगा, एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताज़े उत्पाद हैं। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पाद की बिक्री राशि क्या होगी? ये बिक्री राशि होगी देखिए 15,000, डी करेक्ट हो जाएगा। 31 देखिएगा, नीति आयोग की संरचना से संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। करेक्ट जो इसमें आंसर हो जाएगा, देखिए गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक होते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजीन की आयु के 3 गुना से 4 वर्ष कम होगी। उसकी वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है। पन्ना की वर्तमान आयु क्या है? देखिए पन्ना की जो एक्चुअल एज है करेंट वो 41 हो जाएगी। 33, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, ये जो है देखिएगा वैश्वीकरण नीति से रिलेटेड है, निजीकरण नीति से और उदारीकरण नीति से, यानी कि उपयुक्त सभी नीतियों से ये रिलेटेड है, संबंधित है। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। ये पूर्णतः परिवर्तनीय है देखिए भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में, सी हमारा यहाँ सही हो जाता है। 35 देखिएगा, 35 सुमेलित करना है। देखिए विद्युत चुंबकत्व, ये फैराडे ने इसका नियम दिया था। अनुवांशिकता के सिद्धांत का नियम मेंडल ने दिया था। जड़त्व के नियम का सिद्धांत ये न्यूटन ने दिया था और प्राकृतिक वर्णवाद डार्विन ने दिया था, करेक्ट हो जाएगा बी हमारा। चलिए 36 देखिएगा, जब कठोर जड़ पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिएगा इसकी जो उपस्थिति होती है वो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट से होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड से होता है, सारे के सारे रहते हैं इसमें, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 37, कैप्सूल का आवरण बना होता है। आप जो कैप्सूल खाते होंगे दवाई वाला, उसका जो बाहरी लेयर कवर जो होता है वो बना होता है देखिए स्टार्च का, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 38, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है। इसमें जो ऑक्सीडेशन होता है वो देखिएगा एनोड पर होता है, बी करेक्ट होगा। 39, एथिलीन अणु की आकृति क्या होती है? इसकी आकृति समतल त्रिकोणीय होती है। 40 देखिएगा, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। देखिएगा ये छोड़ा गया था बैंकानूर से, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब छोड़ा गया था? 1988 में छोड़ा गया था। 41 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में चेंज कर देता है? तो वो प्रोग्राम है देखिए संकलन यानी कंपाइलर। 42 देखिएगा, CH3 CH2 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 CH 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 इस यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न क्या है? इसमें प्राथमिक अनुलग्न देखिए 2 हो जाएगा। 43, रडार का प्रयोग किया जाता है। देखिए रडार का जो इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए, सी करेक्ट हो जाएगा। 44 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? तो मनुष्य में प्राकृतिक रूप में जो नहीं होता है, देखिए सीसा मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है, आयोडीन जस्ता तांबा होता है। 45, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, वो कौन सा है? तो वो है देखिए सोडियम 24 है। 46 देखिएगा, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही होगा? सही की अगर हम लोग बात कर लें, राइट, ध्यान दीजिएगा,
इसमें सही जो हमारा हो जाएगा, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं, यानी कि 46 का ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 47। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो देखिएगा, कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया के लिए लगाई जाती है। 48। देखिए, गहरे समुद्र में गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो गोताखोर जो डाइवर्स होते हैं वो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण गैस का इस्तेमाल करते हैं। 49। खानों में विस्फोटक का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? खानों में जो विस्फोट होते हैं, ब्लास्ट होते हैं, देखिए मीथेन जो होती है वो हवा से जब मिलती है तो वहाँ पे ब्लास्ट होता है। 50 देखिएगा, भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो भारहीनता में जल को जो है अगर हम बात कर लें, विकिरण के द्वारा गर्म किया जाता है। 51। जब आंखों में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो वो अंग होता है, देखिए, नेत्रशलम यानी कंजक्टाइवा, सी करेक्ट हो जाएगा। 52। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहयोग करता है? तो मानव का सहयोग करता है, देखिए, श्वेत रुधिर कोशिका, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। 53। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णक मेलेनिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो देखिएगा, यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन सब में केवल बी वाला सही है। 54 देखिएगा, वास्तविक सूर्योदय थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। देखिएगा, वायुमंडल में अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। 55। निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित संस्थानों में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या बोल रहा है, कौन सा अहमदाबाद में स्थित है? तो अहमदाबाद में जो संस्थान स्थित है, अगर इसकी हम बात कर ले, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 56 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग की बात कर लें, देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन इसमें से नहीं है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सदस्य नहीं है। देखिए, बात अगर हम कर लें, भारत जो है, देखिए, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो शॉर्ट में लिखा जाता है APEC, APEC का भारत मेंबर नहीं है, ठीक है। कॉमनवेल्थ नेशन का है, सार्क का है, नाम का है, ठीक है। चलो 58 देखते हैं। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? देखिए, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता की बात कर लें, ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 59 देखिएगा, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, इसरो का जो फुल फॉर्म की यहाँ बेसिकली बात हो रही है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी करेक्ट हो जाएगा। 60 देखिए, विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, वर्ल्ड फूड डे की बात कर लें, ये हर साल 16 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है, ए करेक्ट हो जाएगा। 61 भारत ने सबसे पहले ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया था? ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग भारत ने सबसे पहले किस साल लिया था? तो देखिए, भारत ने ये काम किया था 1924 में पेरिस ओलंपिक्स में, ए करेक्ट हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, सी होगा हमारा यहाँ पे सही। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में, ठीक है, 61 का सी। तो एम्स्टर्डम में ये हुआ था, और भारत में 1928-1956 तक हॉकी में ओलंपिक खेलों में सिर्फ और सिर्फ लगातार गोल्ड मेडल ही भारत ने जीता था, ये भी ध्यान रखिएगा। 62 निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? साहित्य की बात कर लें तो केवल और केवल, देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य से रिलेटेड है। 63 भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? सूफी संप्रदाय का संस्थापक भारत में, देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी को माना जाता है। 63 का डी करेक्ट हो जाएगा। 64 देखिएगा, 45% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा? देखिए, इसमें ब्याज की अगर हम लोग बात कर ले कितना ब्याज मिलेगा, तो इसमें ब्याज देखिए 1035 रुपये मिल जाएगा। 65 देखिएगा, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत की अगर हम लोग बात कर लें तो ये हो जाएगा, देखिए, 31.16%। 66 देखते हैं, DNA पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? तो ये काम आपको आएगा, देखिएगा, न्यूक्लियोटाइड्स के एंजाइम में।
67, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार, देखिएगा, जब उसका भार होता है अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत ही अधिक। 68 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? इसमें कौन योगदान नहीं करता है? देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 इसमें योगदान नहीं करेगा। 68 का सी करेक्ट होगा। 69, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए, ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है, तो 69 का ये करेक्ट हो जाएगा। 70 देखिए, निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वसुदेव कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? देखिए, इसका प्रारंभिक उल्लेख आपको देखिए गरुड़ स्तंभ अभिलेख के अंदर में मिलेगा। 71, रेखागणित संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? देखिए, ये श्रेय जो है ये बौधायन को दिया जाता है, यानी कि 71 का डी करेक्ट हो जाएगा। रेखागणित संबंधित जो ज्योमेट्री बेसिकली यहाँ बात हो रही है, रेखागणित यानी कि ज्योमेट्री की बात हो रही है, इसके सिद्धांत के डेवलपमेंट और विकास का बात बौधायन के बारे में ही कहा जाता है। इन्होंने वृत्त को वर्ग तथा वर्ग का वृत्त में बदलने का नियम प्रस्तुत किया था। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, इसके बाद से त्रिकोणमिति का जन्म हुआ था। ठीक है। 72 देखिएगा, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? भैया यह आया था देखिए अलबरूनी, सी करेक्ट होगा। 73, शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर क्या था? देखिए, इसमें जो विनिमय दर था वो था 64:1 का। 64, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? देखिए, हुआ आंदोलन की अगर हम लोग बात कर लें, ये देखिए क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है। यह आंदोलन वियतनाम में हुआ था 1939 में। कब हुआ था? 1939 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, है ना। इसके नेता हुआन फू सो था, ध्यान रखिएगा। 75, मार्च 1946 में फ्रांस के वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता देखिए हनोई समझौता के नाम से। 76, निम्न में से किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? देखिएगा, ये लेनिन जो है, लेनिन ने इसको लागू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 77, निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो कौन सी झील बनाती है? देखिएगा, ये बनाती है विक्टोरिया झील। 78, मैना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए, मैना लोआ की बात कर लें, ये सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप के ऊपर में। 79, देखिए फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो ये पर्वत है देखिए पेरिनीज पर्वत, ये करेक्ट होगा। 80 देखिएगा, खुले नद मुखों के धनसान से संबंधित तट कौन सा है? ये तट है देखिए रिया, राइट। चलिए 81 देखिए, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? देखिए, प्रतिपादित किया था ऑगस्ट कॉम्टे ने। 82 देखिएगा, 82 क्या बोल रहा है? सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखिएगा, ये जो प्रस्तुत किया गया था, इसको प्रस्तुत किया था ऑगस्ट कॉम्टे ने। 83, निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है। देखिए, निम्न वर्ग संस्कृति जो है ये एग्जाम्पल है उप संस्कृति का, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 84 देखिए, 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? अभी रिसेंटली ही शपथ लिया था 2023 में 2 जुलाई के दिन, ये लिया था देखिए अजीत पवार ने। 85, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिएगा, ये नियुक्त किया गया है AP शाही को। 86, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? सबसे शांतिपूर्ण देश, देखिएगा ये घोषित किया गया कौन, किसे? तो आइसलैंड को। 87, उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? ये घोषणा किया है देखिएगा पेरू ने। आगे बढ़ते हैं। 88 देखिएगा, भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? इसकी स्थापना होने वाली देखिए तंजानिया के अंदर में। 89 देखते हैं,
AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया है? देखिएगा ये नामित किया गया है लालियानुआजाल चांगते को, एक करेक्ट होगा। 90 नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? भारत 6G अलायंस नई दिल्ली में, देखिएगा ये अश्वनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 91 संघाई सहयोग संगठन 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ है? देखिए अध्यक्षता करा है भारत ने, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। SCO की स्थापना कब हुई थी? संघाई सहयोग संगठन तो साल 2001 में हुआ था, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 95 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन हुआ है भाई देखिए गांधीनगर में, सी करेक्ट होगा। 93 जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया है? ये उपहार में दिया है देखिए वियतनाम ने। ठीक है, 94 देखिए किस एजेंसी द्वारा 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया है? तो ये संचालन हुआ है देखिए NIA के द्वारा। 95 युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? इसकी स्थापना होने वाला देखिए न्यू दिल्ली के अंदर में। 96 जगन्नानुक चेम्बुदम कार्यालय किस राज्य में चलाया गया है? देखिए ये आंध्र प्रदेश में ये कार्यालय इसका चलाया गया है। 97 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? देखिएगा ये अमेरिका ने किया है। 98 किस भारत राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? ये घोषणा करा है देखिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने। 99 देखते हैं हम लोग। मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्ष में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो पोलियो के मामले 30 वर्ष में पहली बार बुरुंडी में दर्ज किया गया है। 100 देखिएगा। आज का हमारा सेट 2 से आखिरी सवाल है। MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 100% मिथेनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च हुआ है देखिए बेंगलुरु के अंदर में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ डेफिनेटली ही शेयर करिए कि आपने कितना सही किया है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छा वीडियो लाने का भी प्रेरणा मिलता है। धन्यवाद।